अरे संतोष, वे हमारे दोनों बच्चे आ रहे थे, क्या हुआ? अभी तक आए नहीं वो। और नाश्ता वास्ता तैयार करा नहीं करा उनके लिए? जी तुम चिंता ना मानो, मैंने सारी तैयारी कर दी है। बड़ी वाली बेटी से अभी बात हुई थी, वो बोल रही थी मम्मी बस से उतर चुकी हूँ, गांव में पूछने वाली हूँ, तुम चिंता ना मानो। अच्छा, छोटी वाली से नहीं हुई? अजय तुम चिंता ना करो, छोटी वाली से भी बात हो गई, वो तो अपनी गाड़ी से आ रही है। पिताजी मैं अभी आ रहा हूँ। तू कहाँ चला भाई? कहीं ना पिताजी, मैं तो दोस्तों के पास जा रहा हूँ। अरे तेरे दोनों जीजा आ रहे हैं, उनके साथ थोड़ी देर बैठ जाइए। और हाँ, उनके साथ कोई बदतमीजी मत करिए। छोटे वाला थोड़ा ऐसे ही है, उनके सामने ठीक रहिए। ठीक है पिताजी। ठीक कह रहे तेरे बापू। लो आगे जी जी दीदा। अच्छा हाँ नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसी है तू? नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहे। और ठीक है बेटा तू? अरे जीजा के लिए कुर्सी लिया। ला। मम्मी सोनी दिखाई नहीं दे रही, क्या सोनिया नहीं आई क्या अभी तक? अभी तक आई ना बेटा। बेटा मेरी अभी उससे बात हुई है, रास्ते में है, बस आ रही है। अच्छा टाइम तो लग गए है, अभी अभी तो शादी हुई है। हाँ ये तो है, रास्ते में ट्रैफिक भी होता है बहुत होता ज़्यादा। है, और वो तो वैसे भी अपनी गाड़ी से आऊंगे। हाँ मम्मी, जब ही तो मैं आई हूँ, मैंने सोचा कि मैं उससे मिल भी लूँगी, और कई दिन भी हो गए मुझे उससे ना मिली हूँ। अच्छा हो गया बेटी तू आ गई। एक काम करना, दोनों बहन 2-4 दिन मेरे पास रुकना, मेरा भी मन सा लग जाएगा। क्यों नहीं मम्मी, आपके पास ही रुकूंगी। अरे भाई कहाँ रह गया, जल्दी कुर्सी लिया, देख तेरे जीजा खड़े हैं। अरे दीदी लाई रहा था बस, वो ये गंदी हो रही थी ना, तो इस पे कपड़ा मारा था। ऐसा तो एक काम दो, वो भी ठीक से ना करे यो। कोई नहीं छोटा। एक दिमाग की तरह हो बेटी, बेर हो ना मन तो। और बेटा काम हम ठीक चल रहा तुम्हारा? हाँ जी बढ़िया चल रहा काम, बस भगवान की कृपा से दाल रोटी चलनी चाहिए, वो हमारी चल रही है। बेटा एक काम करो, भीतर चलो, चाय पानी नाश्ता कर लो जब तक। आ जाओ। मम्मी अभी चलेंगे, सोनी को भी तो आ जाने दो। हाँ बेटा ये तो है। ये दे। पापा जी नमस्ते। और ठीक हो? हाँ ठीक हो, बैठ जा। और तू ठीक है? यार पैर तो ढंग से छू ले। ए जिया जी फिर करने लगे तुम आते ही यार। अरे तुझे पता तो मैं मजाक करे करूँ। अरे अब खड़ा ही रहेगा, कुर्सी ले आए। अरे रहने दे, एक काम करते हैं, तुम भीतर चलो, जब तक पानी उनी पियो, मैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। चलो। अच्छा तो ये था इसका आदमी। बताओ लग कैसा रहा था, कपड़े पहनने का सलीका नहीं इसमें। इन्होंने तो अपनी लड़की की जिंदगी खराब ही कर दी। खैर छोड़, मुझे क्या करना, जान दो। और बताओ दीदी, आपके ससुराल में सब ठीक है? हाँ मेरी ससुराल में सब ठीक है। तू बता तेरे ससुराल में सब ठीक है, कोई परेशानी तो ना है? ना दीदी कोई परेशानी ना है, सब बढ़िया है। चल अच्छा रहना चाहिए। तो ये पानी दीदी लो। अरे साले तुम्हारे यहाँ आरओ नहीं लग रहा क्या, जो ये नल का पानी लिया आया? अरे ना जीजा, हमारे घर में आरओ ना है। अरे अगर आरओ ना लगवा पा रहे तुम तो मुझे बता दो, मैं लगवा दूंगा आरओ। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, आरओ का पानी हमें नुकसान करे है। अरे पापा जी कम से कम इतनी तो सोच लेते कि तुम्हारा दामाद आ रहा है, वो ऐसा सादा पानी ना पीता, एक बिस्लरी की बोतल ही मंगा लेते। अगर वो भी बस की ना तुम्हारी लानी तो मुझे बता देते, मैं ले आता खुद। अरे बेटा ऐसी बात नहीं है, अब मंगा देते। जा रे एक बिस्लेरी की बोतल लेगा। अरे ना ना पापा, अब रहने दो, अब मत मंगाओ। और एक बात बता, तुझे पता तो मैं कौन सा पानी पीता हूँ, तूने बताया ना इन्हें? नहीं जी, वो मैं भूल गई थी, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। चल ठीक है, अब से गलती होनी भी ना चाहिए, क्योंकि आगे से फिर अकेली तू ही आएगी, मैं ना आऊँगा तेरे साथ। अरे तुम इनके हस्बैंड हो ना? हाँ जी। वो क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम अमित है। हाँ अमित। और बताओ काम वाम कैसा चल रहा तुम्हारा? हाँ जी बढ़िया चल रहा है, बस चल रही है दाल रोटी। हाँ वैसे तुम लोगों को और चाहिए ही क्या, दाल रोटी चाहिए जीने के लिए। और बताओ आपका ठीक चल रहा है काम? अरे हमारा काम क्यों नहीं चलेगा, सही हमारा तो बढ़िया चल रहा।
आखिर हमारा बिजनेस है, बिजनेस। एक काम थोड़ी है, खेती बाड़ी का काम थोड़ी है यार हमारा जो सही ना चलेगा। अरे जीजा जी, नई गाड़ी ली है क्या तुमने? अरे हाँ यार, नई गाड़ी ली है। ऐसा वो हर 6 महीने में ना मैं नई गाड़ी लेता हूँ। पुरानी वाली बेच दी मैंने। मैं जब तक कह रहा हूँ उसकी चाबी तो नहीं लग रही हो। अच्छा, वैसे भाई साहब किस्तों पे ली होगी? कितने पैसे जमा करके लेके आए थे? मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं भी एक बाइक ले लूँ। वैसे 20-30 हज़ार रुपये जमा करके लेके आए होगे। अरे भाई, तुम अनपढ़ के अनपढ़ ही रहोगे। तुझे पता 20-30 हज़ार जमा करके आ रही है ये गाड़ी? 10 लाख की ली है, वो भी नगद बिल्कुल, जो तेरे बस की कभी भी नहीं है। जो तू एक मोटरसाइकिल भी ले ले। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? औकात तो हमारी बहुत कुछ है। और रही गाड़ी की बात, गाड़ी इसलिए नहीं लेते, इनके अलावा घर में कोई है नहीं, खेतों के घर के काम ही नहीं करने होते, तो गाड़ी कौन चलाएगा? हाँ हाँ, वो तो मुझे पता कि कितनी औकात है तुम्हारी। देखो भाई साहब, औकात तक मत जाओ। हम भी एक इज्जतदार खानदान से हैं। हम चुप है तो आप हमारी बेइज्जती करे जा रहे हो। ओहो, तो तुम्हें जुबान लड़ानी भी आती है? इतनी औकात है तुम्हारी जो तुम मुझसे जुबान लड़ाओ? एक बात सुन ले मेरी, तेरे जैसे ना मेरी फैक्ट्रियों में चौकीदार लगे हुए हैं। बेटा तुम दोनों क्यों बहस कर रहे हो? चलो चाय ले लो, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। हमारे लिए तो तुम दोनों एक बराबर हो। मुझे ना करना कोई नाश्ता वास्ता, ऐसा ही कराओ नाश्ता। ये भूखा आया होएगा घर से, मैं ना आया भूखा। और हाँ, मैं चाय ना पीता, इससे ही पूछ लो बेशक। उठा लिया नहीं इन्हें कपाते ही। और आ रहा हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हो? अरे कोल्ड ड्रिंक मंगवा दूंगी मम्मी से, खाना तो खा लो। मुझे ना करना कोई नाश्ता वास्ता, इसे ही कोल्ड ड्रिंक पिला दो और इसे ही खाना खिला दो। ये दोनों घर से भूखे आए होंगे। अरे बेटा, दामाद क्यों चले गए बिना ही चाय पिए? अरे मम्मी जी आप टेंशन मत लो, जब उनका गुस्सा शांत हो जाएगा वो खुद आ जाएंगे। ठीक है बेटा। और दीदी आपको तो पता है इनकी आदत का, तो आप जीजा को ही समझा लेती, ये चुप हो जाते। ये भी तो बहुत उल्टा सीधा बोल रहे थे। अरे तू कैसी बात कर रही है? तेरे जीजा ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तेरे ही हस्बैंड जो मर्जी बोले जा रहे थे। अब बता, कोई भी इंसान कब तक सुनेगा? ऐसा कोई थोड़ा बोला जाता है जैसे वो बोल रहे थे। और एक बात बता, निशान को इतनी भी अकल नहीं है जो बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए? आखिर ये भी तो इस घर के कुछ लगते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक की इज्जत हो एक की बेइज्जती हो। अरे ये कौन बर्दाश्त करेगा? चलो कोई बात नहीं दीदी, छोड़ो, आप सब नाश्ता कर लो। ले लो पापा, तुम भी ले लो। अब मैंने पी ली। मेरा तो मन है नहीं, तो एक काम कर, इसे अंदर रख दे। ठीक है। अब आए भी हैं, चले गए, ना नाश्ता करा है ना पानी पिया है, बस बाहर जाके दारू ना पिया है। अगर ये दारू पी के आ गए ना तो यहाँ के ड्रामा ज़रूर करेंगे, मेरी पूरी बेइज्जती हो जाएगी। पता नहीं कब तक आएंगे। सोनिया, क्या सोच रही है? और ऐसे कैसे अचानक उठ के आ गई तू? नहीं दीदी, बस ऐसी। आपको तो पता है वो कितने वीआईपी तरीके से रहते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा जीजू चुप लगा जाते तो क्या हो जाता। अरे वो तो चुप ही थे, उन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। वो तो किसी से ज़्यादा बोलते ही नहीं। बस तेरे हस्बैंड ना कुछ बोले जा रहे थे यार। पता कब तक सहन करते वो? दीदी आप तो जानते ही हो वो कितने स्टैंडर्ड तरीके से रहते हैं। अगर जीजू 2 मिनट के लिए चुप हो जाते तो उनका मूड खराब नहीं होता और ना वो यहाँ से जाते। बेटा सोनिया सही बोल रही है, तू ना जमाई को समझा, थोड़ा सा सोच समझ के बोले। वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे। तुझे तो पता है इसके ससुराल वाले बड़े लोग हैं, तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना। वो कुछ भी नाप से नाप बोल रहा था। मम्मी आप भी ऐसी बोल रही हो? आपको अच्छे से पता है ना कि वो नहीं बोलते कुछ भी। आप बताओ, वो इतना बोले जा रहे थे जब ही तो उन्होंने बोला। बेटा उनको जवाब देना जरूरी थोड़ी ना था। जो वो बोल रहे थे चुपचाप सुन लेते। हम भी तो सुनते हैं, हम कोई छोटे थोड़ी हो जाते हैं। हमें पता है उनका नेचर अलग है, वो बड़े घर का लड़का है, इसीलिए थोड़ा चुप होने में ही भलाई है हमारी। अरे मम्मी छोड़ो ना, दीदी कहाँ समझने वाली हैं। अगर इनकी मेरी तरफ बड़े घर में शादी हो जाती ना तो आज ऐसे दिन ना देखने पड़ते। देख रही है आप जीजू को, ना उन्हें बोलने की तमीज़ है ना खाने की तमीज़ है, और कपड़े पहनने की तमीज़ तो वैसे नहीं है। देख रहे हो आपको क्या पहना के लेके आए हैं? सूट। गरीब घर के है ना,
मुझे देखो, मेरे हस्बैंड ये मुझे 15,000 रुपये की साड़ी लेके आए थे, आज ही वही पहन के आई हूँ। देख सोनिया, ज़रूरी नहीं है कि इतने महंगे महंगे कपड़े पहने जाए। मेरे पति जैसे भी हैं मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और जो मेरे लिए लेके आते हैं मैं उसमें बहुत खुश हूँ। मैं तो बस भगवान से इतनी कृपा करूँगी कि इस जन्म में मेरे पति मिले, मुझे हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। अरे दीदी, आप गए हो ना गवारों में, इसलिए गवारों जैसी ही बात करोगे। पता नहीं कौन से ज़माने में जी रहे हो आप। दीदी, प्यार ही इतना ज़रूरी नहीं है, पैसा भी पास में होना चाहिए। अब हमें ही देख लो, मेरे हस्बैंड के पास क्या कमी है, हर 6 महीने में तो वो कार बदलते हैं। अरे बेटी छोड़ ना, तुम दोनों क्यों बहस कर रही हो। स्वाति बेटा, तू एक काम कर, अमित को ना घर भेज दे। वो उधर रहेगा तो खेती क्यारी में काम भी करेगा और इन दोनों की बहसबाजी भी ना होगी। मम्मी आप ठीक कह रही हो, एक काम करती हूँ, मैं भी उनके साथ चली जाती हूँ। मेरा यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा, जब उनकी इस घर में इज्जत नहीं है तो मैं क्यों रुकूँ। ना बेटी, ऐसी बात ना है, ना तो तू कहीं जाएगी ना दामाद जाओगा। ठीक है, चलो तुम दोनों रोटी खा लो, ठंडी हो रही से। नहीं मम्मी, मैं तो नहीं खा रही, आप दीदी को ले जाओ, इन्हें खाना खिला दो। जब वो आएंगे मैं उन्हीं के साथ खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं अकेले खाना नहीं खाती, उन्हीं के साथ खाती हूँ। चल बेटी तू चल। तुमसे एक बात कहूँ, बताओ। मैं कह रही हूँ सोनी के हस्बैंड की बात का बुरा मत मानना तुम। अरे मैं क्यों बुरा मानता, दिखाता होगा अपने पैसे पे घमंड। अरे आपको पता है ना, ये पैसे वाले ऐसे ही होते हैं। हम पे इतने पैसे नहीं है ना, और हम इतने अमीर नहीं है, तो ये दिखाना चाह रहा है कि हम इसके लायक नहीं है। देख स्वाति, वो अपने घर का राजा, मैं अपने घर का राजा। पर मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, तू कल घर चल। हाँ क्यों नहीं चलूँगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। आप कल के लिए कह रहे हो तो मैं आपके साथ कल ही चल दूँगी। आज तो आराम करो, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। ठीक है स्वाति। इतना टाइम हो गया, अभी तक नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए। खाना पीना कुछ नहीं खाया है। अरे आप आ गए? ना अभी ना आया, अंधी है तू जो तुझे दिख ना रहा। मैं एक काम कर, साले को बुला, गिलास और पानी लाएगा। आप यहाँ पर दारू लेके आए हो, आपको शर्म नहीं आई? साले दिमाग खराब मत कर मेरा, मेरे सिर में वैसे ही दर्द है सुबह से। चुपचाप साले को बुला दे, गिलास और पानी ले आएगा, और उससे ये कह दियो नमकीन भी ले आएगा, क्योंकि तुम्हारे घर में नमकीन तो होगी नहीं। कुछ तो शर्म कर लो, आप यहाँ पे ये दारू पियोगे? आप जमाई हो इस घर की, क्या इज्जत रह जाएगी आपकी? ये तो आप अपने घर पे पी सकते हो। इज्जत तुम लोग उसकी करो, मेरी मत करो। मेरी इज्जत करने वाले बहुत हैं। और तू यहाँ से जा रही है या ना जा रही? साले को बुला दे चुपचाप। अरे कहाँ रह गया, आजा। हाँ जीजा बताओ क्या बात थी। एक काम कर, गिलास लिया और स्प्राइट लिया और नमकीन और लियो ध्यान से। अरे जीजा स्प्राइट तो रखी है घर में, पर नमकीन ना है। तो नमकीन लिया फिर। अब खड़ा क्यों है तू यहाँ पे, जाता क्यों ना है? शकल क्यों देख रहा मेरी? मुझे देखा ना तू ना अब तक। अरे जीजा। अरे जीजा जीजा क्या कर रहा है, जाना यहाँ से। जीजा पैसे ना आए। अरे तुम्हारी जेब में 10-20 रुपए भी ना पड़े, क्या दूसरे के ही भरोसे रहो तुम? चल ले नमकीन लिया और पैसे वापसी दियो मुझे पूरे। ठीक है जीजा। एक काम कर, तू गिलास और कोल्ड ड्रिंक लिया। लाती हूँ जी। और कुछ तो नहीं खाना? नहीं। सोनिया, जी दीदी। कोई मेहमान आया है क्या जो कोल्ड ड्रिंक लेके जा रही है? नहीं, मेहमान नहीं आए, वो आया है ना, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक और गिलास मंगाया है। अच्छा आ गए, तो एक काम कर, मम्मी ने खाना कब का बना दिया है, ठंडा हो जाएगा, तो उन्हें खाना भी दे दे। खिला दूंगी मैं उन्हें खाना। मुझे लगता स्वाति ये दारू पिएगा, इसलिए मंगाई इनने।
अरे तुम कैसी बात कर रहे हो? दारू ना पीता? अगर दारू पीता होता तो मम्मी पहली बात तो शादी ना करती। अरे स्वाति, ये बड़े लोग हैं, तो ये पता नहीं क्या क्या शौक रहते हैं। बड़े बेशक हैं, पर इसमें नशा ना। तुम भी पता नहीं क्या लेके बैठ गए। अरे चल छोड़ना, मुझे क्या लेना इससे। देखो तुमने खाना खा लिया ना, अब पूरे दिन हो गया, जाके अब आराम कर लो। चल ठीक है, मैं आराम कर लेता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर मम्मी से बातें कर लूँ। ठीक। अरे राम, हाय, मम्मी पता नहीं कहाँ गई है। लो जी कोल्ड ड्रिंक और गिलास। बोतल खाली दे देती मुझे, इतनी भी क्यों दी है? वो इसमें से थोड़ी सी जीजा ने पी ली थी। वो तो है ही ना भूखा नंगा, उसे तो चाहिए बस। और देख ले, आया ना अभी तेरा भैया, 100 रुपये दिए मैंने उसे। बस आने वाला होगा, वो जाएगा भी कहाँ आपके पैसे लेके। लो जी नमकीन। पैसे तो दे, पैसा कौन देगा? लो जी जो पैसे। जी वोट का पीते हो आप? अरे यार, वोट का ही सही लगे है। एक काम कर, तू जा मेरे लिए कुछ स्नैक्स बना ला। ठीक है जी, बना रही हूँ। जा। जी दोनों क्वार्टर तुम अकेले पी लोगे? और क्या करूं, अकेले ही पीने पड़ेंगे। अरे जीजा मैंने कह रहा मुझे भी 2 पैक लगवा देते। अच्छा, पी गए तू? अरे जीजा कभी कदा पीऊँ, अब जैसे तुम आए हो, अब तुम्हारी गैल पी लूँगा, फिर पीऊँ ना पीऊँ। जा तो एक काम कर, गिलास लिया अपना भी। ना ना जीजा, गिलास लेना जा रहा, अन्य नु कहेंगी जीजी भी न दूसरा गिलास ले गया आयो, लियो इतना पी रहा। अरे तो भैया गिलास तो एक ही है। हाँ, तू कैसा पिएगा फिर? इसमें ना पिलाऊं मैं तुझे? जीजा मैं तो नहीं पी लूँगा नीटी, ऊपर से पानी पी लूँगा। भाई वाह, तू तो मेरे से बड़ा चर्ची निकला। तुझसे बड़ा दारूबाज ना देखा मैंने आज तो कोई भी। ले पी ले। जीजा पूरा पी लूँ? अबे ससुरे आधा पियो इसे, मेरे सिर में हो रहा दर्द, इसमें ना होने वाला मेरा कुछ भी। जीजा देखिए और मंगा लेना, पैसे दे दियो मुझे, मैं ले आऊँगा। तो तू ही ला दियो फिर एक। पैसे तो ना जीजा। भैया एक बात बता, तुझे दारू भी पीनी और जेब में पैसे नहीं, ऐसा कैसा काम चलेगा फिर? जीजा ना हो तुम मेरे, तुम मुझे शराब भी नहीं पिला सकते एक दिन। चल पी ले, पर हाँ जो मैं कहूँगा वही करेगा तू। अरे हाँ जीजा, जो आप कहोगे वही करूँगा। चल एक काम कर, पहले तो पी ले इसे। ठीक है। अब तू तो बहुत बड़ा बेहोड़ा है भाई, इससे अच्छा तो पानी मिला के ना पी लेता तू। अबे नमकीन तो ले ले। अरे जीजा नमकीन ना खाता मैं, नमकीन से स्वाद बिगड़ जाएगा। अभी तो दाढ़ में अटकी है मेरे, अभी पी कहाँ है मैंने। तो भैया ये सब पी पा के छुट्टी कर, फिर काम की बात भी तो करनी है तुझसे अभी। चलो ठीक है। पी ली? अब मेरी बात सुन, एक काम कर, उसे अमिता बुला के लिया। वैसे उससे क्या काम है जीजा तुम्हें? अरे यार तू बुला के तो ला, काम की जब भी पता पड़ जाएगी तुझे। जीजा बताओ तो सही,
क्या काम है तुम्हें बड़े वाले जी से? अरे यार तू सब बुला के तो लिया, तीनों आपस में बैठ कर बात कर लेंगे, और क्या है इसमें। जा। चलो ठीक है जीजा, तुम कह रहे हो तो देखूं, आवे ना आवे वो, कभी बड़ी वाली जीजी मना करने लगे। अरे आ जाएगा, जा। देख रहा आता हूँ अभी। और वैसे जीजा, ये ब्लेड के निशान किन्ने मार दिए तुम्हारी गाल पे? अरे ब्लेड ना यार, अरे यार तू अभी समझेगा ना, ये तेरी बहन का नाखून है, बड़ा प्यारा नाखून मारा। अच्छा, प्यार का नाखून है दीदी का? ऐसी बचपन में वो मेरा मारा करे नाखून। अरे जा, तू उसे बुला के लिया, 2 मिनट बात कर लेंगे बैठ के। जा। जा रहा हूँ। इसे आन दे आज, बहुत बोल रहा था ना सुबह, अब बताऊंगा इसे। जीजा आगे बढ़े वाले जीजा। हाँ भाई साहब बुला रहे थे क्या? अरे बुला तो रहा था, हमारे पास भी बैठ जाए करो कभी, हमसे कोई नाराजगी है क्या? अरे थोड़ी बहुत तो बात होती रहे आपस में। नहीं नहीं भाई साहब, इसमें नाराज की क्या बात है, मैं नाराज नहीं हूँ आपसे। अरे इसने भी शराब पी है? और ना तो पी वह ये भी। एक काम करो, तुम भी ले लो एक आध पैक। नहीं नहीं भाई साहब, मैं नहीं पीते ये चीज़ें। अरे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, देखना ये तो पूरा पौवा पिएगा, और तुम ये कह रहे हो कि मैं नहीं पीता। पी के तो देखो एक बार। नहीं नहीं भाई साहब, मैंने मना कर दी ना, मैं नहीं पीता ये चीज़ें। मैं तो आपकी नमकीन खा सकता हूँ। ओए, नमकीन कैसे उठा रहा तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे उठाने की? मैं तुझसे अब भी कह रहा हूँ, दारू तो पी के देख थोड़ी सी, नमकीन बाद में ले लियो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, मैं मना कर रहा हूँ ना, मैं नहीं पीते ये चीज़ें। आप मेरे पीछे ज़बरदस्ती पड़ रहे हो। अरे जीजा पी लो ना तुम भी, जब छोटे वाले जीजा इतना कह रहे हैं तो क्या हो गया, 1-2 पैक में ना हो रहा कुछ। अरे तू तो चुप ही रह तुषार, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं कि तू अपने जीजा के साथ बैठ के दारू पिएगा। अरे यार इतने ड्रामा क्यों कर रहे हो? मुझे पता तुम अपने गांव में देसी का पीते होगे, इंग्लिश तो तुम्हारी नसीब होनी नहीं। लो पियो इसे। भाई साहब ए निशान, ये क्या कर रहे? छोड़ निशान, छोड़ दो। अरे निशान, तुम ये क्या कर रहे थे? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? आखिर वो तुमसे बड़े हैं और वो दारू तो बिल्कुल भी नहीं पीते, उनसे जबरदस्ती क्यों कर रहे हो तुम? अरे क्या हो गया, अगर मैं इसे एक पैक पिला रहा था तो कौन सी आफत आ जाती? और वैसे भी ये तो बड़े बड़े लोगों के शौक हैं, तुम जैसों के कहाँ। और वैसे भी इसके बस की है ही कहाँ जो ये हमारी तरह एंजॉय कर सके। अरे बेटा क्या हो गया? क्या हो गया? देखो तो सही, ये यहाँ पे दारू पी रहे हैं और ये दारू पीते नहीं है तो इन्हें जबरदस्ती पिला रहे हैं। ये बात ठीक है क्या मम्मी? बिल्कुल ठीक ना है बेटी। निशांत बेटा, आप तो पी रहे हो ठीक है, पर इनके साथ आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? ये नहीं पीते, इनको कोई शौक नहीं इन चीजों का। और मम्मी इसको भी देखो, देखो इसकी उम्र क्या है जो दारू पी के लेटा है? देखो इसे भी दारू पिला रहे हैं। ये पूरे बिगाड़ने की हरकत हो रही है, नहीं हो रही है? हैं? अरे तू भी दारू पी रखी है? अरे खड़े हो तू। अरे मम्मी मार तू ना मैं बताऊंगी तेरा, तू भीतर चाल। चलो तुम यहाँ से, हम सुबह होते ही चल देंगे यहाँ से। आपने जीजा को क्यों पिलाई दारू? आपको तो पता है जीजा दारू नहीं पीते, आप तो पी रहे हो और ऊपर से तुम मेरे भाई को भी पिला रहे हो। अब आपको पता है ना उसे मम्मी पापा कितना मारेंगे। अरे कौन सी आफत आ गई अगर मैंने उसे शराब पिला दी तो? और तेरे भाई ने मुझे सब बता रखी है कि मैं कौन कौन से नशे करूं, और वो मेरे से मांग रहा था इसलिए मैंने दे दी। मैं कहा चल तू भी पी ले। अब एक काम कर, जा मेरे लिए कुछ खाने के लिए लिया, अगर कुछ बनाया हो तो, वरना मैं सो जाऊं। नहीं मैं भी लाती हूँ। आज अगर उसकी लुगाई ना आती ना तो उसे शराब पिला के ही छोड़ता मैं।
चल छोड़, मुझे क्या। दामाद जी आप तो पियो व पियो, पर हमारा छोरा ना पिलाया करो, यो बालक है। अरे मम्मी, मैं ना पिलाता किसी है, वो ही मांग रहा मेरे से, मैंने दे दी। मैंने कौन सा गलत करा इसमें? ये चीज़ ठीक ना है। अरे पापा, अभी तो मैं कुछ ना पता, ये बड़े लोगों के शौक हैं, कोई नुकसान ना है इससे। बेटा मैं तेरे से अब भी कह रहा हूँ, ये चीज़ ठीक ना है। अरे पापा, तुम्हें ना पता अभी कुछ भी। बेटा ना पिया करो, ये गलत चीज है। पापा मम्मी, अब हम घर चलते हैं, फिर कभी आएंगे। अरे बेटी इतनी जल्दी क्यों जा रही है? कल तो तू आई थी और आज चल दी। नहीं मम्मी, बात तो एक ही है, चाहे 2-4 दिन रुकूं चाहे 1 दिन रुकूं। आपसे मिलने का जी कर रहा था, इसलिए मिलने आ गई। और हाँ, इन्हें ना खेतों में पानी लगाना है, कई दिन हो गए पानी नहीं लगाया। अरे बेटी वो बात तो ठीक है, तू जा रही है अच्छी बात है, लेकिन तू बस अड्डे तक कैसे जाओगी? अम्मी, अगर देखती हूँ अगर कोई रिक्शा मिल गया तो उससे चली जाऊंगी, और नहीं तो हम लोग पैदल चल लेंगे, पैदल तो चलते ही रहे। स्वाति, मैं जो ना छोटे दामाद को बोल देता हूँ, वो अपनी गाड़ी से छोड़ जाएंगे तुम्हें। अरे नहीं नहीं पापा, हम चले जाएंगे। पापा, मैं नहीं ले जाऊंगा इन्हें अपनी गाड़ी में, इनकी औकात है मेरी गाड़ी में बैठने की। इसके बाप ने भी देखी है इतनी महंगी गाड़ी, जो गाड़ी में बैठ के जाएगा ये। इनकी साइकिल खरीदने की औकात तो है नहीं, और तुम इन्हें मेरी गाड़ी में बैठाने कह रहे हो? ओए बहुत देर हो गई तुझे, मेरे बाप तक मत जा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्या बुरा हो जाएगा? दोबारा पहुंचूंगा तेरे बाप पे तो। अच्छा क्या होगा? छोड़ो, अरे मेरे बाप तक जा रहा हूँ। छोड़ दो। अमित तू इसमें हाथ उठाएगा? तुझे पता है कौन है? निकल मेरे घर से, यहाँ बेइज्जती करवा दी। स्वाति बेटा तू मत जा, रुक जा। निकल जा। स्वाति तू कहाँ जा रही है? पापा, जहाँ मेरे पति जा रहे हैं वहीं जाऊंगी ना, और इस घर में मेरे पति की इज्जत नहीं है तो मेरा रहना यहाँ ठीक नहीं है। करो तुम उसी की इज्जत जो इज्जत लायक है। कोई बात ना बेटा। स्वाति कहाँ गई? वो गई। अच्छा हो गया, चले गए दोनों, पीछा छूटा। अरे हमारे छोटे जमाई पे भी हाथ उठा रहा है वो, उसको शर्म नहीं आती? पापा, ये उसने सही ना करा मेरे पे हाथ उठा के, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। बेटा तू परेशान मत हो, मैं हूं ना। पापा, बस तुम्हारी शर्म है, नहीं तो आज उसे फिट करके भेजता मैं। कोई बात ना है बेटा, देख तेरे सामने उसको भगा तो दिया। बेटा तू एक काम कर, मेहमान को अंदर ले जा, चल भीतर। ठीक है मम्मी जी। चलो जी तुम भी चलो। अम्मी जी, आप क्यों रो रहे हो? मुझे पता है कि आपको बहुत बुरा लगा, सब मेरी गलती थी जो आपको लेके गई मैं वहाँ। स्वाति, आज के बाद तुम वहाँ नहीं जाएगी। अम्मी जी, आप चुप हो जाओ। तेरे पापा को सही और गलत में फर्क नजर नहीं आया। आज उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती करी ना, उन्होंने मुझे धक्के मार के घर से निकाला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बस अब भी ना मुझे तेरी बहन की चिंता है कि वो कैसे रहेगी उसके साथ। देखो, बहन को कितना भी समझा लो वो नहीं समझेगी। मैंने उससे कहा था पर उसने मुझे ही जवाब दिया।
बिल्कुल टेंशन मत लो, एक ना एक दिन वो जरूर सुधर जाएगी और माँ बाप को भी समझ आ जाएगी कि कौन ठीक है कौन गलत है। पर स्वाति, मुझे तू कभी वहां लेकर मत जाइयो, मेरी बहुत बेइज्जती हुई है वहां पे। आप बिल्कुल चिंता मत करो, अब मैं कभी लेके नहीं जाऊंगी। जैसे मैं आप खुश हो उसी में मैं भी खुश। जहाँ आपकी इज्जत नहीं वहाँ मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। अब मूड अच्छा करो, अब मैं आपके लिए खाना बना लेती हूँ, ठीक है? क्या करूं, समझ नहीं आ रहा कुछ। अरे यार, अरे जीजा क्या बात हो गई, कैसे परेशान से लग रहे हो? अरे परेशान क्या साले, कल की बात है, सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। अरे यार छोड़ो। परेशान ना हो, पर अगर वो मुझे दिख गया ना एक बार कहीं भी, उसे जान से मार दूंगा साले को। अरे नहीं नहीं जीजा, ऐसा कुछ मत करना, जैसे तुम मिल लियो ऐसी हुआ है। जी जाएगा तेरा, मेरा तो वो दुश्मन है दुश्मन, उसे छोड़ूंगा नहीं अब मैं। अरे क्या हो गया, कैसे खड़े हो छत पर? एक काम करो, खाना बना दिया, खाना खा लो। मुझे ना खाना खाना, तू जा। क्यों, क्या हो गया? मेरा मत्था खराब मत करे, तू नीचे चली जा चुपचाप। खाने के लिए तो बोल रहे, मैं आपसे खाना खाने के लिए, चलो नीचे। जब मैंने तुझसे एक बार कह दी ना खाना मुझे खाना, तो नीचे जाना फिर। नहीं जा रही मैं नीचे। जुबान लड़ा रही है। अरे जीजा, ये क्या कर रहे हो तुम? बहन बात क्यों छोड़ रहे हो? ये खाना खाने के लिए तो बोल लिए तुमसे। अच्छा, जुबान लड़ा रहा तू भी मेरे से अब, हैं? निशान जी, ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी कुछ ना, मैं अब भी कह रहा हूँ नीचे चली जा चुप। ये क्या बदतमीजी, आप मेरे भाई पर हाथ उठा रहे हो? बदतमीजी देखी कहाँ अभी तुम लोगों ने मेरी। तू मुझे अपने साथ यहाँ लाई है और यहाँ लाके मुझे पिटवा रही है। मैं क्यों पिटवाती, पापा ने उसको भगा तो दिया घर से। ऐसे भगाने से कुछ ना होएगा, उसे तो मैं भगाऊंगा, और वो भी इस दुनिया से ही। अब कहाँ जा रहे हो, रुको ना। जा रहा हूँ शराब पीने, अल्लाह हेट। प्लीज निशान जी, शराब पी के मत आना। भैया, तुम निशान जी का बुरा मत मानना, वो तो बस गुस्से में थे इसलिए उन्होंने हाथ छोड़ दिया। बहन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे लग रहा पापा ने तेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी इससे शादी करा के। ये तेरे पे भी हाथ छोड़ रहा है ऐसे। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत ही अच्छे हैं। बहन, एक बात बोलूं, बुरा मत मानियो। नहीं। बड़े वाले जीजा बहुत अच्छे हैं, वो बड़ी वाली दीदी से ऊंची आवाज़ में बात न करते, और ये तेज पर हाथ छोड़े हैं। कोई बात नहीं भाई, ये भी एक दिन सुधर जाएंगे। अब मैं कर भी क्या सकती हूँ, मुझे तो अपना जीवन उनके साथ ही बिताना है। तो एक काम कर, नीचे चल। अजी मैं यूं कह रही थी, हमने कोई गलती तो ना कर दी है बड़े जमाई और बेटी को घर से निकाल के? हमने कोई गलती नहीं करी है, वो हमारे छोटे दामाद पे हाथ उठाएगा क्या? देख लो जी, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी, पापा, एक बात बोलूं? जीजा है ना छोटे वाले, वो बड़े वाले जीजों को ये कह रहे थे कि तो उसे जान से मार दूंगा। और क्या नाम है, अभी थोड़ी देर पहले दीदी ऊपर गई थी जिया से बोलने कि खाना खा लो। जिया ने जीजी पे रैपड़ मारा, बहुत कैड़ा, और मेरे में ही मारा। मैंने बोला तो। इतनी बड़ी हिम्मत उसकी, जो तुम पे हाथ छोड़ेगा और मेरी बेटी पे हाथ छोड़ेगा। कहाँ है वो अभी? मम्मी बाहर गए वो तो, शराब पी के आएंगे दोबारा, देख लेना चाहे तुम। अजी मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है, वो बड़े वाले जमाई के साथ कहीं उल्टी सीधी हरकत तो ना कर देगा। अरे तू चिंता मत करे, कुछ नहीं करे वो। आन दे, आज अपने दामादों को प्यार से समझाएंगे। मुझे तो लगा ना वो समझेगा। अरे तू शराब पी के आया है? शराब ही तो पी के आया हूँ। बेटा, मैंने मना किया था ना,
शराब मत पिया कर, शराब अच्छी चीज नहीं है। तो फिर शराब पी का आ गया। ओए बुड्ढे चुप। मैं शराब पीऊं या कुछ करूं, तुझे उससे क्या मतलब है? और एक बात बता, जब तुझे पता था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ तो तुझे उन दोनों को बुलवाने की क्या ज़रूरत थी? और तू मुझे यहाँ बुलवा कर पिटवा रहा? मुझे सब पता, ये तुम सबकी ना मिली भगत है। मुझे बुलवा के यहाँ पिटवा रहे हो। तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ बस। और मैं क्या तेरे पैसों की शराब पी रहा हूँ? मेरे पास पैसा है, मैं शराब पीऊँ या उसमें आग लगाऊँ, तुझे उससे क्या मतलब है? ओए मेरे बाप को मत कह दिया कुछ भी, अन्य साले यहीं मारूंगा तुझे। अच्छा तू भी मारेगा मुझे? मार। पिताजी क्या बदतमीजी है, तुम मेरे बाप पे हाथ छोड़ रहे हो। अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पे हाथ छोड़ा? इसलिए तुम पे हाथ छोड़ा क्योंकि तुमने मेरे बाप पे हाथ छोड़ा। बेटा बस रुक जा, हमसे हाथ जुड़ा लो दामाद जी। और तूने जो ये किया ना, तूने बहुत अच्छा करा, तेरे से यही उम्मीद थी। निशान जी प्लीज तुम मेरे घर से चले जाओ, अब मुझे तुम्हारे साथ एक मिनट नहीं रहना। और हाँ, मुझे अब तलाक चाहिए बस। अरे ये कैसी बात कर रही है तू? मैं अकेला थोड़ी जाऊंगा, तू भी चल मेरे साथ। मैं अब कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हें जाना है अपने घर तो जाओ यहाँ से। मैं ऐसे इंसान के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती जो मेरे पिताजी पे हाथ छोड़े। और मुझे भूल जाना कि तुम्हारी जिंदगी में कोई सोनिया भी थी, और मुझे कल ही तलाक के पेपर चाहिए। ठीक है मत रह। तो जाओ ना, फिर खड़े क्यों यहाँ? बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया, रोक लो उन्हें। नहीं पापा, अब मैं नहीं रोकूंगी। उसने अच्छा किया क्या आप पर हाथ छोड़ के? और वैसे भी मैं ऐसे शराबी के साथ नहीं रहना चाहती। पापा जी, दीदी और जीजू वो अपनी जगह बहुत सही थे, पर मैं समझ नहीं पाई। मैंने उन्हें बहुत उल्टा सीधा बोला। है जी, हमारी बेटी ठीक ही तो कह रही है। अरे बड़े वाले जमाई ने तो कभी आँख उठा के नहीं देखा, और ये इसने तो आपको धक्का मारा। ऐसे जमाई का क्या करेंगे हम? जाने दो उसे, जो हमारे नसीब में है वो होके रहेगा। तू सही कह रही है, हमने बड़े दामाद के साथ बहुत गलत करा। अब आपके आगे समझ में, मैंने बोला था ना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन घबरा रहा है। सोनिया बेटी तू बिल्कुल चिंता मत कर, इस लड़के के साथ तेरे को हम कतई ना भेजें, चाहे हमें तेरी दूसरी शादी करनी पड़े। हाँ मम्मी जी, अब मैं इनके साथ कभी नहीं जाऊंगी। संतोष एक काम करते हैं, हम अपने बड़े दामाद के पास जाकर उनसे माफ़ी मांग लेते हैं। ये आप ठीक कह रहे हो जी, चलो हम चलते हैं, उनसे माफ़ी मांग लेंगे, हाथ पांव जोड़ेंगे। वो जमाई हमारे बहुत अच्छे हैं। हाँ पापा जी, मैं भी चलूंगी आपके साथ, क्योंकि मैंने दीदी को बहुत गलत बोला है। मुझे भी माफ़ी मांगनी है उनसे। ठीक है बेटा, चलो फिर। जी चलो। स्वाति, मैंने इसमें व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब डाउनलोड कर दिया है। ये ले अब तू चला ले इसे। वैसे इन चीज़ों को तो मुझे शौक ही नहीं था, तुमने क्यों कहा? अरे दुनिया चला रही, कोई बात नहीं। स्वाति बेटा। अरे मम्मी, मम्मी नमस्ते। बाबा नमस्ते। नमस्ते जीजा जी, बैठो। बैठे हैं बेटा। अमित बेटा, हम हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगते हैं, हमें ना आप माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम ना उसको पहचान नहीं पाया। और बेटा हम दिल से माफी मांगते हैं। आप बोलो ना जी, कुछ चुप क्यों हो? अब मैं इसके सामने क्या बोलूँ, मैं तो इसके सामने आंख मिलाने लायक भी नहीं हूँ। अरे पापा जी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? आप मुझसे बड़े हो, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। दीदी आप मुझे भी माफ़ कर दो। आपने सही कहती थी कि पैसे ही कुछ नहीं है, प्यार होना भी बहुत ज़रूरी है। और आज पता उसने क्या किया, पापा पे भी हाथ उठाया। मैंने उसे घर से भगा दिया और अब मैं उससे तलाक ले रही हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो अनजान है, उसे समझ आ जाएगी। और रही तलाक की बात, पागल है, हमारे समाज में कितनी बेइज्जती होएगी। ये कहेंगे कि इनकी बेटी ने तलाक लेके घर रह रही है। नहीं दीदी, मैं नहीं रहूंगी उसके साथ। जो मेरे बाप की इज्जत नहीं कर सकता, वो मेरी इज्जत क्या करेगा? कोई नहीं, उसने तो देख इनकी भी इज्जत नहीं करी, पर सहन किया ना हमने। इसलिए मैं कह रही हूँ दीदी, मैंने उसे छोड़ दिया, अब नहीं रहूंगी बस उसके साथ। मैंने कहा ना, तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, उसे समझ आ जाएगी, एक ना एक दिन जरूर आएगी। देखा आपने,
मेरे बड़े दामाद में कितनी अक्ल है, और तुम इन्हीं को धक्का मार के घर से निकाल रहे थे। हाँ संतोष, तू ठीक कह रही है। अमित बेटा, मुझे माफ कर देना भाई। अरे पापा जी, आप मेरे आगे हाथ मत जोड़ो। इधर आओ, एक बात बताती हूँ। शराब हानिकारक के लिए, सेहत के लिए, किसी चीज के लिए भी अच्छी नहीं है दोस्तों। पैसा खराब, सेहत खराब, घर खराब, और किडनी भी सड़ जाती है। पीना नहीं है। तुम भी बोलो। हाँ हाँ, और तुमने देखा होगा। ए इधर आ, मेरे बड़े जमाई ने हद कर दी, और तो और अपने ससुर पे भी हाथ उठा लिया था। इधर छोटे जमाई, ये छोटा, हाँ सॉरी, ये छोटा जमाई है। इसको बैठ जाओ। मारो 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 मारो। दो दिया, सुप्रीम। देखा दोस्तों, यही हाल होगा तुम्हारा भी। हाँ, शराब कभी नहीं पीनी। और ससुराल में जाके बदतमीजी कभी नहीं करनी। हाँ। पत्नी के हाथों से पिटोगे।